सो गुड इवनिंग बच्चा पार्टी, वेलकम टू अवंती सेशंस। कैसे हो सब लोग? बढ़िया, मस्त। गुड इवनिंग मैम। तो बाइनोमियल स्टार्ट कर लिया था लास्ट सेशन में हम लोगों ने। यस मैम। और हम लोगों ने कल वाली क्लास में जो लास्ट हुई थी उसमें हम लोगों ने एक जनरल एक्सपेंशन पढ़ा था कि एग्जैक्टली एक्सपैंड कैसे करते हैं, राइट? यस मैम। एक्सपेंशन पढ़ लिया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने जनरल टर्म लिखना सीख लिया था कि कैसे कैसे जनरल टर्म लिख सकते हैं अपन। और उसके बाद हमने इंडिपेंडेंट वाला क्वेश्चन करे थे, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाले, एंड हमने कोफिशिएंट्स के क्वेश्चन करे थे, याद आया? यस मैम। इन सब चीजों पे हमने बात करी थी। अच्छा, क्लास शुरू होने से पहले मेरे को एक दो क्वेश्चन फटाफट क्विक पूछने हैं। अगर मेरे पास x प्लस वाई की पावर n होगा तो कितनी टर्म्स होंगी? n+1। ग्रेट। फिर मैंने ये भी बताया था कि nc 0 किसके बराबर होता है? 1 और किसके बराबर होता है? NCN और nc1 किसके बराबर होता है? n। और उसके बराबर होता है NCN-1। याद आया सबको? यस मैम। फिर तीन रिजल्ट्स के बारे में हमने इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पढ़े थे। सबसे पहला तो NCX इज इक्वल्स टू NCY है, या तो x y के बराबर होगा या फिर x प्लस वाई n के बराबर होगा, यस मैम। राइट? सेकेंड रिजल्ट आप लोगों ने पढ़ा था कि NCR प्लस क्या था? NCR+1। NCR प्लस 1। यस मैम। मैम। तो n+1 CR+1 के बराबर था। यस मैम। यस मैम। रिजल्ट और पढ़ा था, वो क्या था? NCR डिवाइडेड बाय NCR-1। NCR-1। और ये मैंने कैसे सिखाया था? n-R-1 डिवाइडेड बाय r, कुछ ऐसा याद कर रहा था? क्या कहते हो? यस मैम। तो ये सब हमारा कल वाला लेक्चर था जो हमने सीखा था, राइट? ठीक है, तो आप लोगों को ये पता चल गया कि ये वाली चीजें कवर हो गई। हम लोगों ने नोटेशंस के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने जनरल टर्म्स पढ़ा। और एप्लीकेशंस में हम लोगों ने एक तो इंडिपेंडेंट वाला कर लिया था। एप्लीकेशन ऐसा नहीं कि कोई और बताएंगे, बस इसी का यूज। एक तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कर लिया था, कोफिशिएंट निकालना कर लिया था, और आज वाली क्लास में हम मिडल टर्म निकालना सीखेंगे। क्लियर है? यस मैम। किसी को कोई भी डाउट? नो मैम। ओके, सो चले फिर, रेडी? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को लास्ट क्लास में एज अ होमवर्क मिला था, तो क्या सब लोगों ने ट्राई करा? यस मैम। Measure the number of terms in the expansion of this which are integer. अगर नॉर्मली नंबर ऑफ टर्म्स पूछ लेते सिर्फ तो 125 होती, यस मैम। लेकिन वैसे क्या पूछा? इंटीजर। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले जनरल टर्म लिखो। तो TR+1 किसके बराबर होगी? 124CR √5 की पावर 124 माइनस R, और 11 की पावर 1/4 उसकी पावर R। क्या क्लियर है? यस मैम। यस मैम। तो जाने के अपन इसको थोड़ा और शॉर्ट करके लिख सकते हैं। 124CR 5 की पावर 124 माइनस R बाई 2, 11 की पावर R बाई 4। क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, तो जाने की मेरे को यहाँ से ये पता चला अभी जो भी R है ना, जो R है दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ 4। ये आपने निकाल लिया, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए सारी की सारी इंटीजर टर्म्स, यानी कि मेरे को ये रूट वगैरह कुछ नहीं चाहिए, क्यूब रूट 1/4 पावर। तो यहाँ से मुझे हिंट मिल गया इस पावर से कि R/4 जो है वो पूरा डिविजिबल होना चाहिए 4 से। यस मैम। तो इट मींस R जो है दैट शुड बी, दैट कैन बी 0 to 124 हो सकता है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। यस मैम।
क्योंकि 124 तक ही जा सकते हो 0 से लेके। यस मैम, एपी बना देंगे मैम। तो R can be 0, 4, 8, 12 and so on up to 124। यस मैम, तो बस AP का लगा लो, नंबर ऑफ टर्म्स निकालो। 124 32 आ रहा था मैम। 0 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। तो n माइनस 1 जो है वो 31, तो n 32 टर्म्स आ गई। क्या ऐसा करा था सबने? क्या हुआ ही नहीं सिल्की? क्या कहते हो? मैम बोलो बोलो, आपके डाउट्स के लिए बैठे हैं अपन लोग यहाँ पे। मैम एक बार ये फिर से बता दो green वाला। देखो ध्यान से सुन, ध्यान से। पहले तो ना किसी ऐसी जगह चला जा जहाँ बिल्कुल शांति हो। तेरे पीछे शोर बहुत है ना? क्योंकि शोर होना लाजमी है, डेफिनेटली हर घर में डिनर का टाइम होता है, बट अपन लोग थोड़ा सा ऐसी जगह चले जाए जहाँ वो शोर नहीं है। जैसे टीचर भी तो ऐसी जगह बैठते हैं। देखो अगर मेरे पीछे शोर हो, आप अच्छा लगेगा? नहीं ना? थोड़ा सा ऐसी जगह बैठो जहाँ बिल्कुल नॉइस ना हो, क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन तभी लगेगी, और अल्टीमेटली हमारा सब कुछ कंसंट्रेशन पे ही। तो बैठ गए चीकू? यस मैम। ठीक है। तो चीकू देखो, आपने सबसे पहले जनरल टर्म लिखा, क्या ये बात क्लियर हुई? यस मैम। उसको मैंने थोड़ा सॉर्ट करके देखा, तो मुझे क्या पता चला कि R/4 बन रहा है। मैंने बाकी सब चीजें छोड़ दी, मैंने इसी को पिक किया। इसने मुझे बता दिया कि भाई इंटीजर चाहिए, यानी कि 11 का जो भी नंबर है वो फुल इंटीजर चाहिए, तभी तो इंटीजर बनेगा। अगर रूट में बन गया तो वो तो इररेशनल नंबर्स में चला जाएगा। क्या कहते हो? हाँ यस मैम। तो मैंने सोचा कि R को 4 का मल्टीपल होना है, और R की वैल्यू मेरे को पता है कि कहाँ से हो सकते हैं, 0 से लेके, 0 से पुट करते हैं, 0 से लेके 124 हो सकती है। एग्री? क्योंकि आप NC0 NC1 ऐसे लिखोगे ना। हाँ यस मैम। तो इसका मतलब 0 से 124 में सब 4 के मल्टीपल्स देख लो। तो ये मेरे पास 4 के मल्टीपल्स बनते हैं। इन पे मैंने क्या लगा दिया? AP का nth टर्म लगा दिया। क्लियर है? यस मैम। कोई डाउट? चले आगे? यस मैम। ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखना, बस क्वेश्चंस को अच्छे से देखते जाओ, उसके बाद अपनी एनसीईआरटी उठाना। कुछ नहीं बोल रही इससे ज्यादा। मैंने एक डीपीपी भी अपलोड कर दिया, आप लोगों ने देखा होगा। मैम बाइनोमियल थ्योरम का मॉड्यूल है, मॉड्यूल भी अपलोड कर दिया है, कर दिया मैम। सब कुछ सुबह कर था दिया। नहीं, नहीं अभी सब स्कूल कुछ से है, आया मेरा देखा सब नहीं। कुछ शुरू होता है, मेरा इंस्टेंटली हो जाता है। कभी एक आध दिन लेट हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज सब अपलोड है। डीपीपी भी कर दी मैंने। अब देखो, 21st and 22nd term in the expansion, 1 minus x raised to power 44 are equal. Clear? Then find the value of x. सबसे पहले क्या लिखोगे? देखो मेरा मतलब ये है कि सबसे पहले जनरल टर्म लिख लो। तो 44CR 1 की पावर 44 माइनस R और माइनस x की पावर R, कैसा लिख लोगे? क्लियर है? अब आपको बोले कि T21 T22 के बराबर है, तो माय डियर निधि, निधि आप क्या करोगे? आप यही बोलोगे ना कि 44C20 1 की पावर 44 minus 20 and minus x की पावर 20, and that must be equals to 44C21 1 की पावर 44 minus 21 और minus x की पावर 21। क्या एग्री हो इस चीज से? यस मैम। क्लियर? तो जब इतनी बात आप लोगों को पता चल गई, 1 तो खत्म ही हो गया। तो 44C20 माइनस x की 20, दैट मीन्स x की पावर 20 हो गया। दैट इज इक्वल्स टू 44C21, 1 खत्म हो गया, तो माइनस x 21 बचा या नहीं? क्लियर है? यस मैम। यस मुझे मैम। x निकालना है, तो इसका मतलब मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि माइनस x जो है वो 44C20 डिवाइडेड बाय 44C21 लग रहा है। यस मैम। और भाई किस किस को प्रॉपर्टी याद है? वही वाली यस मैम। NCR minus 1 must be equals to N minus R minus 1 divided by R. क्या कहते हो? यस मैम, इसका यस मैम। तो 44 यही था।
नहीं मैम रेसिप्रोकल यूज करेंगे इसका। रेसिप्रोकल यूज करेंगे ना, तो अपन एक बार 1/4 लगा लेते हैं, फिर चलेगा 44 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 21। इट मीन्स आपके पास 21 डिवाइडेड बाय 40 कितना आएगा, 24 आ जाएगा, Yes, ma'am. Yes, राइट। ma'am. और माइनस तो है, तो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 7/8। इट मीन्स एक्स की जो वैल्यू है वो -7 डिवाइडेड बाय 8 होगी। क्या बात क्लियर है? यस मैम। तो सारा का सारा मैजिक जनरल टर्म का है। Yes, ma'am. अगर आपने देखो, चाहे आप जो मर्जी निकाल लेना, मतलब लॉजिकली अगर जनरल टर्म में आप कोई गलती नहीं कर रहे हो, फिर चाहे वो कोफिशिएंट पूछ ले, फिर चाहे इंडिपेंडेंट पूछ ले, और फिर चाहे वो कोई मिडल टर्म पूछ ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? चले आगे। Yes, ma'am. तो अब मेंस का क्वेश्चन बनता है, अरे मैम मेंस तो कुछ और ही पूछ लेता है, हम बैठे रह जाते हैं, क्या कहते हो? ऐसा तो कोई मुझे बोलने वाला। चलो फिर, सबको आता है, शुरू करें। यस मैम। थर्ड टर्म पूछा है, थर्ड टर्म ये दे रखी है, जाने की आपको सबसे पहले जनरल टर्म लिख लो। जब तक आपको भी करना नहीं आता तब तक प्रैक्टिस जनरल टर्म की करो। तो 5c(r) लिखोगे, 1 की पावर 5 माइनस r लिखोगे, और x log 2x की पावर r लिखोगे। क्लियर है? क्या कहते हो? तो ये अब थर्ड टर्म बोला है, जाने की t3 जो है वो किसके बराबर होएगी माय डियर बच्चा पार्टी? 5c2 होगा। 1 की पावर कुछ नहीं भी हो 1 रहेगा, तो x की पावर log 2 to x, और उसकी पावर कितनी बनेगी 2। क्या बात क्लियर है? Yes, ma'am. सबको? Yes, ma'am. और ये किसके बराबर है? दिस इज एक्चुअली इक्वल्स टू 2560। 5c2 कितना बनेगा, यहाँ कैलकुलेट कर दो, 10 आया, यस मैम। तो मैम। से भी कट जाएगा। तो x की पावर, ये वाली प्रॉपर्टी सबको याद है, x की पावर m उसकी पावर n, वो x की पावर m n होती है। Yes, ma'am. तो ये x की पावर 2 log 2x बन जाएगा। क्लियर? दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 256। क्या कोई कंफ्यूजन है? No, ma'am. दोनों तरफ log लूंगी, तो मैं log बेस 2 ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ये भी log बेस 2 है। तो log बेस 2 x की पावर 2 log 2x, दैट इज इक्वल्स टू log बेस 2 256। क्या क्लियर है? Yes, ma'am. और सबको ये भी पता है, केमिस्ट्री में भी करके आए होंगे, log m रेज्ड पावर n इज n log m होता है। यस मैम। ठीक है, तो आपने बोला कि 2 log 2x जो है इनटू log 2x बन गया, दैट इज इक्वल्स टू log 2। और इसको अगर लिखोगे 8 बन जाएगा मैम। तो कितना बनेगा 2 की टर्म्स में? 2 की पावर 8। इट मीन्स आप इसको लिख सकते हो 8 log 2 to 2। और अगर बेस और आर्गुमेंट सेम हो तो कैंसिल हो जाता है, 1 हो जाता है। यस मैम। तो इट मीन्स इसके बाद आपके पास बना log 2x का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 4। इट मीन्स log 2x जो है वो प्लस माइनस 2 के बराबर है या नहीं? बोलिए बच्चा पार्टी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहां से जब आप ऊपर जाओगे तो आपके पास बनेगा कि log 2x अगर 2 के बराबर है तो x क्या होगा, 2 की पावर 2 हो गया। और अगर log 2x माइनस 2 के बराबर है तो जो x है वो 2 की पावर माइनस, और -2 इसमें तो 4 होगा, 1/4 होगा। तो 1/4। अब चेक करो 4 या 1/4, सिर्फ 1/4 ऑप्शन दे रखा है। क्या सबको क्लियर है? मैम ये तो लॉग का क्वेश्चन लग रहा था मैम। तो ऐसे ही होता है, लॉग का क्वेश्चन डायरेक्ट तो आता नहीं कि लॉग सोल्व कर लो, मिक्स होके ही आता है। क्लियर है यस मैम। सबको?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखिए, अब ये आपका जो था टर्म, कोफिशिएंट टर्म्स और इक्वल, ये सब हो गया। अब अपन आ गए मिडल टर्म पे। एग्री? तो बच्चा पार्टी ध्यान से देखिए, कहते हैं x प्लस वाई रेज टू पावर n है, तो n में मैं भी कैसे चेक करूं? ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि या तो x प्लस वाई की पावर मान लो 10 है, या फिर x प्लस वाई की पावर 5 है। ठीक है जी, दो चीजों के बारे में बात करेंगे। एग्री? तो Yes, ma'am. अगर पावर 10 है, ध्यान से देखो, अगर पावर 10 है तो इसका मतलब इसके पास 11 टर्म्स होंगी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, और अगर पावर 5 है तो इसका मतलब इसके पास 6 टर्म्स होंगी। Yes, ma'am. इसका मतलब आप लोगों ने क्या एनालाइज करा? आपने करा कि अगर पावर इवन है तो ऑड टर्म्स है, और अगर पावर ऑड है तो इवन टर्म्स है। क्या इतनी बात का क्लियर हो गई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब आप बताओ कि अगर आपके पास 5 चीजें हैं तो उसके बीच वाली कौन सी होगी? 3. थर्ड टर्म होगी। Third. Yes, ma'am. इसका मतलब अगर ये मेरे पास 11th है तो मेरी मिडल टर्म कौन सी होगी? Sixth. 6. होगी। तो दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि इसकी जो मिडल टर्म है उसको मैं निकाल सकती हूँ कि मिडल टर्म इज एक्चुअली 10 प्लस सॉरी जो भी 11 plus 1. so, ऐसा नहीं, ऐसा कर लो n/2 प्लस 1। And ये n है, Yes, ma'am. n/2 प्लस 1। क्लियर है? इट मीन्स t6 बी द मिडल टर्म। क्या सबको बात समझ आई? Yes, ma'am. ठीक है, अब अगर मेरे पास 6 टर्म्स है तो मेरे पास 2 मिडल टर्म होंगी। सोच के देखो, 1 Yes, 2 ma'am. Third 3 or 4 5 6, तो ये दोनों मिडल है। इसका मतलब हुआ t3 एंड t4 दो मिडल टर्म्स है। एग्री? yes, ma'am. तो अगर दो मिडल टर्म्स है तो आप कैसे निकालोगे? इसका मतलब एक तो n+1/2 हो जाएगी, राइट? और अगली कौन सी हो जाएगी? n+1/2 प्लस 1 टर्म। क्लियर? Yes, ma'am. सबको क्लियर है? और अगर ये टर्म आपसे निकल गई, उसके बाद आपसे पूछे कि इसकी टर्म निकाल दो, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दो, तो आपको नहीं आती है। क्या कहते हो? जनरल टर्म लिखना है, बस वो टर्म निकालनी है। क्या कहते हो, बन जाएगी बात? इसमें पूछे मिडिल टर्म। रेडी? मैम, हाँ जी, मैम 1 मिनट पीछे वाली स्लाइड दिखा दो। हाँ जी। हो गया मैम। ओके, तो अब मेरे को 20 दिया है, इट मीन्स n जो है वो इवन है। हाँ। तो इसकी Yes, मिडल टर्म जो है वो कौन सी होएगी? n/2 प्लस 1 11. 11, ma'am. 11th होएगी। तो माय डियर बच्चा पार्टी, अगर मुझे t11 लिखना है तो मैं 20c10 लिखूंगी, 10. Yes, ma'am. 2x² की पावर 10 लिखूंगी, और -3/x की पावर भी 10 लिखूंगी। क्या कहते हो? तो आप बोलोगे कि 20c10 2 की पावर 10 x की पावर 20 -3 माइनस प्लस हो गया 3 की पावर 10 x की पावर -10 हो गया डियर। इट मीन्स 20c10 2 की पावर 10 3 की पावर 10 और x की पावर 10 बन गया। यस मैम। क्लियर? तो आपकी मिडिल टर्म कौन सी बन गई? यही वाली बन गई। और Yes. तो इट मीन्स मेरी जो मिडिल टर्म है, अगर उसको सॉर्ट करके लिखूंगी तो 20c10 6 की पावर 10 x की पावर 10 होगा। क्या क्लियर है सबको? Yes, ma'am. किसी को भी कोई डाउट यहाँ तक? अभी तक देखो, कोफिशिएंट निकालना आ गया, इंडिपेंडेंट ऑफ x आ गया, मिडिल टर्म निकालना आ गया। यस मैम। ठीक है, अब देखो 1 + x की पावर 6 का लिखना है तो कैसे लिखोगे? कितनी पावर है? n कितना है?
6, इट मींस इवन है, यस मैम। तो मिडिल टर्म कितना होगा? 4. 4. राइट, तो फोर्थ हो जाएगी। तो बच्चा पार्टी फोर्थ टर्म का फॉर्मूला लगा सकते हो, T4 लिखना है बस। क्या बनेगा? 6 मैम 20 एक्स ओके, 1 की पावर 3 और x की पावर 3, यस मैम। ये तो सॉल्व हो ही जाएगा, आप लोगों ने कर ही लिया। क्या कहते हो? x की पावर 3 भाई 6 इंटू 5 इंटू 4 लिख लू, डिवाइडेड बाई 6 लिख लू, x की पावर 3, ये भी कटेगा, तो 20x³ बना। क्या कहते हो? क्लियर है? Yes, Okay? ma'am. चलो, अब कितना आ गया? n, फोकस 30, भाई ओड आ गया, ओड आ गया तो कितनी इवन टर्म्स होती, कितनी मिडिल टर्म्स होती हैं? 2. दो। 7 है 8 होंगी. 7th और 8th, सबको Yes, क्लियर ma'am. है? Yes, एक ma'am. बार T7 लिख लो और एक बार T8 लिख लो, फटाफट लिख लो और आंसर बता दो। टेक योर टाइम। मैम पहली पहली मिडिल टर्म तो आ रही मैम 13c6 x की पावर 6, और दूसरी मिडिल टर्म आ रही 13c7 x की पावर 7। ओके, सबका ऐसा ही आ रहा है? आप लोगों ने लगाया होगा 13c6, 1 खत्म हो जाएगा, x की पावर 6 ही बचेगा, और ये बन जाएगा 13c7 x की पावर 7। क्या कहते हो बच्चा पार्टी? क्या क्लियर है? Yes, ma'am. किसी को भी कोई डाउट है यहाँ तक? No, ma'am. ग्रेट, चलिए अब इसमें मिडिल टर्म लिखना है, लिखोगे सब लोग? Yes, ma'am. ग्रेट, लिखिए और मुझे आंसर बताइए फटाफट। मैम 12c6 x की पावर 6 आ रहा है। ओके, क्या सबका इतना ही आ रहा है जी? मिडिल टर्म कौन सी बनी है? 7th। 7th यस मैम। Yes, ma'am. तो मिडिल टर्म आप लोगों ने दैट मीन्स T7, उसको क्या लिखा होगा? 12c6 2x² की पावर 6 माइनस 3/2x की पावर 6। 3 और 2 कट रहा है पूरा का पूरा पावर के साथ, तो 12c6 x की पावर 12 इंटू 1/x की पावर 6। इट मीन्स बहुत सिंपल सा आंसर आ रहा है 12c6 x की पावर 6, राइट कृष्णा? Yes, ma'am. निधि, चिकू, समीर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो स्कूल्स अच्छे चल रहे हैं सब? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नए नए तो नहीं लग रहे, स्कूल चेंज हुए आप लोगों के क्या? No, ma'am. मैम अपना स्कूल ही चेंज लग रहा है मैम। अच्छा, क्यों, ऐसा क्या हो गया? मैम बहुत चेंज हो गए मैम, 11th में तो सारे नए बच्चे दिख रहे हैं। अब बच्चे नहीं आ जाते हैं। यस मैम। क्या आप में से कोई है सेम स्कूल्स में आपस में? नहीं। 2 ही है मैम, 3 है मैम एक ही क्लास के, कौन? बाकी तो सारे दूसरे स्कूल से आए। ठीक है, नहीं इस क्लास में क्या आप सेम स्कूल से है? सेम स्कूल से मैम है, ज्यादा नहीं है, अच्छा, बाहर के भी हैं। ठीक है। सो इफ n इज इवन, n इवन है, मिडिल टर्म द एक्सपेंशन ऑफ दिस एंड n इज इक्वल्स टू, करेंगे सॉल्व?
करना नहीं है? यस मैम, बस कर। मैम एन, अच्छा मैम इसको इक्वल भी रखना है इसके? एन बताना है मुझे। यस मैम, 12 आ रहा है। ग्रेट। क्या सबका 12 आ रहा है? चलिए, तो आप लोगों ने देखा कि मिडल टर्म आपके पास n/2 + 1 बनेगी। यस मैम। कुछ नहीं करना, बिल्कुल नहीं सोचना कि तो क्या बनेगा, ये तो फ्रैक्शन बन रही है, वो तो हो नहीं सकती। वो तो सिर्फ एक्सप्रेशन की बात है। n+2 + 1 जो टर्म है उसको आप लिखोगे nCn/2 x² की पावर n/2 और 1/x की पावर n/2। क्या क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब ये क्वेश्चन में जो आपको दे रखा है एज इट इज चलने दो। ये 924 x की पावर 6 दे रखा है। nCn/2 में कोई पंगा नहीं लेती, ये x की पावर n बन गया इंटू x की पावर -n/2 बन गया। एग्री? इट मीन्स थोड़ा और सॉल्व करा, nCn/2 x की पावर n/2 बन गया, जो कि 924 x की पावर 6 के बराबर है। तो इसका मतलब कंपेयर करेंगे n/2 को 6 होना चाहिए, तो यहाँ से पता चल गया कि n को 12 होना चाहिए। माय डियर बच्चा पार्टी, दैट मींस Yes, ma'am. ऑप्शन बी सही Yes, आंसर है। ma'am. क्या कहते हो? क्लियर? यस मैम। ग्रेट। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोएफिशिएंट्स ऑफ द मिडिल टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन दिस एंड दिस आर इक्वल। दोनों की मिडिल टर्म के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो इक्वल है। कैसे सोचोगे? इसकी मिडिल टर्म कौन सी होगी? थर्ड। और तीसरी। इसकी मिडिल टर्म कौन सी होगी? फोर्थ। फोर्थ। तो इसका मतलब थोड़ा सोचते हैं कि 4c3 1 की जो पावर थी अल्फा x की पावर 3 होगा, और वो किसके बराबर होगा? 6c3 4c2, राइट? यस मैम। 4 आना था। 6c3 1 की पावर 1 हो गया माइनस अल्फा x की पावर 3। एग्री? अब क्वेश्चन ने मेरे से एक चीज बोली है, फोकस ऑन दिस। कोएफिशिएंट्स इक्वल हैं, यानी कि 4c2 अल्फा की पावर 4 मस्ट बी इक्वल्स टू 6। ठीक है जी? इसका कोएफिशिएंट लेना है और इसका कोएफिशिएंट 6c3 माइनस x उस माइनस अल्फा की पावर 3। ठीक है जी? क्लियर है? x को छोड़ दो तो 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल अल्फा की पावर 4 माइनस 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अल्फा की पावर 3। क्या क्लियर है? मैं क्वेश्चन था मैम। हाँ जी बोलिए। वो 4c2 में अल्फा एक्स की पावर में, वो अल्फा एक्स की पावर जो मैम आपने 4 लिखी है, 2 होनी चाहिए थी ना? अच्छा हाँ, सॉरी, 2 होगी तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, बस इतना सही है। आपने एक्स भी तो हटाया था अभी। एक्स तो छोड़ दिया, काटा नहीं है। अच्छा ओके मैम, ओके मैम। कोएफिशिएंट्स की बात करिए ना, मैम। तो 4 × 3/2 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 × 5 × 4 डिवाइडेड बाय 6 अल्फा क्यूब। 6 भी कट गया, 2 to the 4, राइट? ये 2 to the 4 भी गया। क्लियर है? तो इसका मतलब 3 अल्फा स्क्वायर जो है वो -10 अल्फा क्यूब के बराबर है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबको क्लियर है? Yes, ma'am. अल्फा स्क्वायर भी कट गया, एक अल्फा बचा, तो 3 = -10 अल्फा हो गया। तो अल्फा की
वैल्यू Minus -3/10 हो गई 10 माइनस yes में, ma'am ऑप्शन सी आया। टेक योर टाइम, एक बार देख लो, अगर किसी को स्टिल लग रहा है कि मुझे कहीं पे कंफ्यूजन है तो सोचो। बोलिए। क्या लग रहा है, बाइनोमियल बहुत इजी है? अभी तक तो इजी yes ma'am Yes, ma'am. चले आगे। yes ma'am Yes, ma'am. अब कहते हैं कि कुछ एग्जाम्पल आपकी फेवरेट एक्सपेंशन पे कर लेते हैं कि 1 + x की पावर n और 1 - x, तो इनकी एक्सपेंशन तो आपको क्लियर है माइंड में, कल अपन ने करी थी, Yes, ma'am. सबको yes आती ma'am है। मैम दूसरी वाली फेवरेट एक्सपेंशन कैसे है, क्या लिखा था अब क्या, मैम? ये क्या लिखा है, 1 - x की पावर n? ये गलत लिखा है क्या मैम, या हाँ ये ऐसे? गलत लिखा है, ये बाहर आएगा, ठीक है। ओके। हाँ जी, दिखा। कहते प्रूव दैट द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n in 1 + x⁻² is twice the coefficient of x⁻n in this। क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया? बोलिए माय डियर, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है ये पता चला? यस मैम। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो इसका कोएफिशिएंट है दैट मींस 2nCn, राइट, तभी x की पावर n आएगा। ध्यान से देखो, yes ma'am ठीक है, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू ट्वाइस द कोएफिशिएंट ऑफ 2n - 1 Cn, तभी x की पावर n आएगा। क्या कहते हो? मैम ये वाला नहीं है समझ। ठीक है, अगर सिल्की मैं लिखती इसमें ना, ध्यान से देख, 1 + x की पावर n है, ठीक है जी। अगर मुझे चाहिए कि x की पावर 6 का कोएफिशिएंट देखना है, तो आपके पास फॉर्मूला एक्सपेंशन क्या होता है, NCR, राइट। 1 Yes, की ma'am. पावर n - r और x की पावर r, मीन जो यहाँ पे आएगा वही x का पावर आएगा। Yes, ma'am. तो मुझे क्या चाहिए, x की पावर n, तो मेरे को शॉर्टकट से पता चल गया कि n लिख लूं। yes Yes, ma'am ma'am. क्लियर है? यस अब आपको Yes, पता ma'am. चल गया कि 2n Yes, ma'am. factorial divided by n factorial that must be equals to twice into 2n - 1 factorial divided by n factorial और 2n - 1 यानी कि n - 1 factorial। क्या क्लियर है? Yes, ग्रेट। एक n फैक्टोरियल कट गया, 2n into 2n - 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, divided by n into n - 1 factorial that must be equals to 2 into 2n - 1 factorial divided by n - 1 factorial। क्या कहते हो? yes ये कट गया, ये आपस में कट गया और ये भी कट गया, तो 2 is equals to 2 आया। इट मींस कोएफिशिएंट्स आर इक्वल। यस मैम। क्लियर? yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है जी? प्रूफ करना था इक्वल। सिंपली देखो, Yes, मैंने यहाँ ma'am. पे ये ले लिया, आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए था, आपको इसका कोएफिशिएंट लिख लेना था यहाँ पे, और ये इसका कोएफिशिएंट था, दोनों को अलग अलग सॉल्व करके ट्वाइस करके प्रूफ कर देना था। क्या तो चलेगा? yes ma'am सबको क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ी जगह दिखता है आपको, शायद जब आप एनसीईआरटी खोलोगे तो उसमें भी इसमें दिखेगा, परम्यूटेशन में भी आ रखा था, हाँ है ना? ऐसे ही होगा। तो दे सेड शो दैट द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन इज दिस। तो इसकी जो मिडिल टर्म है ना वो ये होगी। तो कैसे देखे, पहले मिडिल टर्म देखे। अब ये 2n है, यानी कि ट्वाइस तो है ही। Yes, ma'am. Yes, P1 over ma'am. here. आपको करने की मिडिल टर्म ये होगी। सबसे पहले यहाँ से मिडिल टर्म देख लो, तो मुझे पता चला कि इसकी जो मिडिल टर्म है वो 2n/2 + 1 यानी कि n + 1 टर्म होगी। यस मैम। क्लियर? तो अगर मुझे n + 1 लिखनी है जो कि मेरी मिडिल टर्म है,
तो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, वो लिखूंगी 2NCN, राइट। और वो x की पावर कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। अभी करके आए हो आप लोग, यस मैम। ठीक है। और मैंने इसको सॉल्व करा, लेट इट बी, मैंने इसको सॉल्व करा, तो आपने इसको सॉल्व करके क्या लिखोगे, आपको तो इतना ही आता है 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, राइट, इंटू x की पावर n। ज्यादा से ज्यादा और दिमाग कितना चला लोगे कृष्णा, 2n माइनस 1, 2n 2n माइनस minus 2, 2 2 एंड 2n सो minus 2. ऑन टिल 1 चलेगा, Yes ma'am. डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, ऐसा ही होगा। Yes ma'am. और सब में से 2 की पावर n निकालते हैं। ओके, अब दूसरी तरफ चलते हैं, जो दे रखा था, अब आपको दे रखा था 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू सो ऑन 2n माइनस 1, ठीक है, इंटू 2 की पावर n दे रखा है, 2 की पावर n, जाने कि आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि कैसा दिखेगा ये अल्टीमेटली 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू, सॉरी 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू एंड सो ऑन दिखेगा, Yes, ma'am. Yes ma'am, 2n तक। ठीक है। x की पावर n और डिवाइडेड बाय एक n फैक्टोरियल है। सोचो मैंने इसको 2 की पावर n था, लेकिन अगर सोचते तो ये तो 2 की पावर 1 2 3 ऐसा चलता, लेकिन मैंने तो इसमें ये भी लिखा है 2 इंटू 1 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 3, ऐसा नहीं दिख रहा, यस मैम। जाने कि मैंने उसको मल्टीप्लाई किया है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू n से, तो आपने n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। यस मैम। क्या मैम, समझ इस आ वजह से रहा है? समझ नहीं आया ये जो आपने बताया। समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। मुझे इसको बनाना है ना, मैं इसको बनाती हूँ आपको इस टर्म में जो चाहिए, थोड़ा थोड़ा हिंट आपको मिल गया, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बना के बता देती हूँ। अगर आपके पास जो टर्म दे रखी है, जो आपको दे रखा था, क्या आप इसको, जो आपको यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे चल रही होंगी टर्म, Yes, ma'am. तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ कि एक तरफ सारी और इकट्ठी कर ली, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू अप टू सोन 2n माइनस 1 तक, और एक तरफ यस मैं मैम। सारी की सारी और इकट्ठी कर लूँ, इवन 2 इंटू Even. 4 इंटू 6 अप टू सोन 2n तक, क्या क्लियर है? Yes ma'am. x की पावर n एज इट इज डिवाइडेड बाय 2n फैक्टोरियल है या नहीं? Yes, ma'am. ठीक है, इसको तो एज इट इज रखा, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है 2 की पावर n, क्योंकि सबके Yes, ma'am. पास 2 है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ माय डियर बच्चा पार्टी 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 अप टू सो ऑन 2n माइनस 1, राइट। और ये बन गया आपके पास 2 की पावर n इंटू, आपको दिखा 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n फैक्टोरियल, तो ये n फैक्टोरियल बन जाएगा, Yes ma'am. डिवाइडेड बाय x की पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, एक n फैक्टोरियल कट कर दो, जो चाहिए था क्या वो आगे, देखिए टेक योर टाइम, एक बार देख लो, एनालाइज कर लो, फिर जिसको डाउट है अपन उसी से बात करेंगे। मैम हम्म, मैम जो आपने लास्ट वाला लिखा है वो समझ नहीं आया। देख चीकू, यहाँ से देख, यहाँ तक समझ आ गया? क्या इसको आप 2 इंटू 1 लिख सकते हो? क्या इसको 2 इंटू 2 यस मैम। 2 इंटू 3, तो मतलब कितने 2 होंगे, n टाइम्स 2 होंगे ना, यस मैम। तो 2 की पावर n लिख सकते हो। यस मैम। 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू सो ऑन n तक मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब वो n फैक्टोरियल है, यस मैम। बस वही लिखा है, फिर n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल काट दिया, और जो मेरे को प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। हाँ यस मैम। देखिए बाकी लोग भी, जश क्लियर है, निधि, सिल्की, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबको Yes, क्लियर है? Yes, चीकू, ma'am. कनक, सोनू, Yes, ma'am. राशि, ग्रेट। अब देखिए ध्यान से, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, एपी भी आ जाती है, अब आप बोलोगे एपी कहाँ से आ गई। द कोफिशिएंट ऑफ सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन आर इन एपी, देन फाइंड एन। कोफिशिएंट ऑफ, यानी कि एन, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट कितना होगा, nc1 होगा, थर्ड टर्म का कोफिशिएंट nc2 होगा, फोर्थ टर्म का कोफिशिएंट nc3 होगा या नहीं माय डियर?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. एपी में है, एपी में जाने की 2 टाइम्स NC2 मस्ट बी इक्वल्स टू NC1 प्लस NC3, क्या कहते हो? यस मैम। अब n फाइंड करना है, कर सकते हैं 2 इंटू n फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, that must be equals to n factorial 1 factorial n minus 1 factorial plus n factorial 3 factorial n minus 3 factorial। क्या क्लियर है? n फैक्टोरियल कट गया, कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी कट गया, क्लियर? तो बचा कितना? 1 अपॉन, अगर मैं इसको n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल लिखूं, राइट, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल लिखूं, राइट, प्लस 1 अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल लिखूं। क्या क्लियर है? यस मैम। तो n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गए, राइट? यस मैम। इसको सॉल्व करने के लिए आप ऐसा लिख सकते हो कि 1 अपॉन n माइनस 2 माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 के बराबर है। तो n1 माइनस 2 भी कॉमन आ गया, बचा कितना? n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 1। n माइनस 2 भी कट गया, तो n माइनस 1 के बराबर है, n 2 के बराबर आ गया बच्चा यस पार्टी। मैम, 2 आ रहा है। यस मैम। Yes, हम ma'am. 3 फैक्टोरियल कहाँ गए? प्लस क्या? माइनस 3 फैक्टोरियल। हाँ यार 3 फैक्टोरियल कहाँ गया? ओ माय गॉड, 6 आना था ना यहाँ पे, तो अगर ये यहाँ पे 6 आया है तो अपन के पास 1/6 बचेगा, तो ये भी 1/6 बचेगा, तो ये 6 हो जाएगा, तो n7 आ जाएगा। ठीक है जी, Yes, ma'am. यस मैम। ओके ग्रेट। तो चले आगे, Yes, ma'am. क्योंकि वैसे भी सोचो ना, आपका n कितना आया था पहले? 2 2 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपने बोला कि NC3 तो है ही है, यस मैम। तो n शुड बी ग्रेटर देन 3 ना, और इक्वल्स टू 3। Yes, क्लियर है? चलें बढ़े? Yes, ma'am. ठीक है, तो देखिए आंसर, if in the expansion the coefficient of x is 3, then करोगे खुद से, क्या कहते हो? यस मैम। चलो ले लो, 5 मिनट ले लो, सोच लो, फिर मुझे बताना। ये तो पता चल गया कि बाइनोमियल से क्वेश्चन आएगा ही आएगा मेंस में, और ऐसा नहीं है कि बस सिंपल से एक्सपेंशन दे देंगे, उसका जनरल टर्म लिख वो तो कुछ तो पूछेंगे वो आपसे दिमाग चला के। क्या कहते हो? यस मैम। m माइनस 10 इक्वल टू 3 आ रहा है, पहला वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन ए। वो सही है। मैंने ऐसे करा मैम, मैंने उनको मर्ज कर दिया मैम, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर लिया, फिर आप कैसे मर्ज कर दिया? मैं वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बना दिया मैम, वो n माइनस एम करके। मैंने सोच लिया कि मैं उसमें से m निकाल देता हूँ n में से, तो मैं फिर एक्स स्क्वायर वाले को मैं कंसिडर करूंगा ही। ओके सही है मैम वैसे? देखते हैं। तो फिर आपने दूसरी वाली एक्सपेंशन लगा दी सारी की सारी? यस मैम, शायद से गलती कर दी। अगर आपने दूसरी लगाई होगी तो इसका भी तो एक कोएफिशिएंट, इसका भी तो इंक्लूड हुआ होगा। यस मैम, यही गलती कर दी। चलो देखो ध्यान से,
लॉजिकली करते हैं। अगर आप इसको लिखोगे फर्स्ट वाले एक्सपेंशन को, तो आप ऐसा लिखोगे ना MC0, राइट? ठीक है जी। Yes, ma'am. फिर उसके बाद अपन लिखेंगे MC1X, ठीक है जी, प्लस MC2X का स्क्वायर एंड सो ऑन MCM X की पावर M, यहां तक जाएगा। इनटू दूसरी टर्म आपके पास बनेगी NC0 प्लस NC1 माइनस x की पावर 1 प्लस NC2 x माइनस x की पावर 2 एंड सो ऑन। क्या क्लियर है? Yes, ma'am. लेकिन इस क्वेश्चन ने ना एक क्लॉज लगा दिया आपके लिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ x चाहिए। तो माय डियर, जिनका कोफिशिएंट x स्क्वायर या उससे ज्यादा है वो टर्म्स तो मैं निग्लेक्ट ही कर दूं। Yes, Yes. ma'am. तो मैं सिर्फ बात करूं MC0 plus MC1 into x, and that must be multiplied by NC0 plus NC1 into minus x. क्लियर है? अब इनको Yes, भी जब sir. आप बात करोगे तो ये 1 बनेगा, है ना, प्लस m बनेगा, x बनेगा, और इसको मल्टीप्लाई किया 1 माइनस एन एक्स बनेगा। क्लियर है? जब इससे बात करेंगे तो 1 माइनस एन एक्स प्लस एम एक्स और माइनस MN(x) स्क्वायर, और ये वाली चीज भी निग्लेक्ट हो गई, राइट? Yes, ma'am. और आपको क्वेश्चन ने क्या दिया है कि जो कोफिशिएंट ऑफ x है, यानी कि m माइनस n मस्ट बी 3। बस क्वेश्चन खत्म हो गया, ऑप्शन ए आ गया। मैंने अभी देखा, मैं मेरा तरीका भी ठीक था मैम। हाँ, मैंने उसमें उसमें 1 आ रहा था ना मैम, 1 प्लस हाँ। एक्स स्क्वायर बन रहा था, तो वो 1 से मल्टीप्लाई फिर वही आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाले तरह। तो सही है जी, क्लियर है सबको? यस। किसी को भी डाउट है? बढ़े आगे, चलिए। Yes, ma'am. जेईई मेंस 2019 में आया था और आपसे पूछा था कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 18 इस प्रोडक्ट में जो आपको दे रखा है, इसमें कितना होगा? तो अपन कैसे सोचेंगे इसको? अब आप बोलोगे मैम 3 2 इतनी एक्सपेंशन थोड़ी खोलेंगे, है ना? सोच रहे हो ऐसा? कुछ कम कंबाइन मत करेंगे। कुछ कंबाइन करेंगे। तो क्या मैं 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 9 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 9 लिख सकती हूँ विदाउट एनी Yes. प्रॉब्लम? तो ये दोनों मर्ज हो गए, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। Yes, ma'am. और अगर आप देखोगे तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 9 बन गया। मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया, जेईई मेंस ये कभी नहीं चाहता कि आप 4 पेज भर के क्वेश्चन करो, राइट? तो ये देखा फॉर्मूला कौन सा बन रहा है? ध्यान नहीं आ रहा मैम, देखा था। अच्छा, a माइनस बी हमें क्यूब का बन रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो दिखा प्लस ए बी। यस मैम। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 9। क्या क्लियर है? ओके है? इसका मतलब 1 इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्यूब की पावर 9। क्या क्लियर है? अब 18 का कोफिशिएंट देखना है। इसमें 18 कब बनेगा? जब इसकी पावर 6 आएगी, सिल्की, निधि, राशि, Yes, ma'am. Yes, ma'am. यानी कि 9C6 माइनस एक्स की पावर क्यूब की पावर 6 आ जाएगी, राइट? और इसमें 18 कब बनेगा? क्या लग रहा है कभी 18 बनेगा? क्योंकि देखो, 2 बाहर है, तो जाने कि आपको यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट बनना चाहिए वो x की पावर 16 का बनना चाहिए, और 16 तो मुझे 3 का कभी मल्टीपल आएगा ही नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं है। Yes. क्या स्ट्राइक करा? रिपीट चाहिए? बच्चा पार्टी, अनुराग जी, ध्यान। यस मैम, कर दो रिपीट।
कि यस मैम। आपको यहाँ तक समझ आ गया कि ये बन गई। यस मैम। उसके बाद आपने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर से कर दिया। पहली वाली में तो आप लोगों को फटाफट स्ट्राइक करा कि 6 3 18 होता है, तो 9 से 6 लगा दो। लेकिन दूसरी वाली में आपको देखा कि बाहर एक्स स्क्वायर है, यानी कि अंदर वाली टर्म का जो कोफिशिएंट है, जो एक्स का पावर आ सकती है, वो 16 आ सकती है, क्योंकि मुझे कोफिशिएंट एक्स 18 का चाहिए और 3 का कोई मल्टीपल 16 पे नहीं होता। क्यों कनक नहीं होता? No. तो फिर ये तो कैंसिल हो गया। तो मेरे पास अल्टीमेटली कोफिशिएंट जो x 18 का बना वो कितना बना? 9c6 बना। तो 9c6 मीन्स 9 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। आपने इसको सॉल्व किया 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 6। तो 3 2 द 6, 3 3 द 9, 2 4 द 8। तो आपके पास 84 आंसर आया ना, ऑप्शन ए। मैम ब्लू वाले से एक बार दोबारा बता दो। देखो कनक, ये सॉरी सिल्की, आपको ये पता चला कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बना और 1 माइनस एक्स इंटू वो टर्म बना ली मैंने। यस मैम। उसके बाद आपने यहाँ तक क्लियर है। यस मैम। अब मैंने क्या किया सिल्की, बस ये मेरे पास इसकी पावर 1 थी, तो इस पे तो क्या ही बाइनोमियल लगाऊं। इसको मैंने इससे मल्ट 1 को कर दिया, फिर माइनस एक्स स्क्वायर से एक्सपैंड कर दिया इसको। क्लियर है? राइट? मैम कैसे किया ये? समझ नहीं हाँ, आया। ये कैसे किया? मैम एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कैसे किया? इससे ये देख, 1 इंटू ये टर्म लिखी है, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये टर्म लिखिए, सारे के सारे एज इट इज पावर्स के साथ। अगर x माइनस वाई को x प्लस वाई के होल क्यूब से मल्टीप्लाई करूं तो कैसा लिखूंगी? x इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब लिखूंगी ना? यस मैम। वही लिखा है। यस मैम आ गया समझ। इसके बाद पहली वाली टर्म में आपने फटाफट से लिख लिया कि हाँ मेरा क्या बनेगा, x 18 का कोफिशिएंट। ठीक है। लेकिन दूसरी यस वाली मैम। टर्म में मेरे को दिखा कि बाहर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर जो भी टर्म आपके अंदर बनेगी उन सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो जाने की एक्स 18 चलने के लिए अंदर वाली टर्म को एक्स 16 देना होगा 18 बनाने के लिए। यस मैम। और मेरे पास क्यूब है, क्यूब का कोई भी मल्टीपल 16 नहीं देता, तो ये कभी हो ही नहीं सकता इसमें। तो बस 9c6 पे रुक गए हम। यस मैम। क्लियर है? तो अच्छा क्वेश्चन था मेंस का। यस मैम। तो लेट्स रेडी फॉर द नेक्स्ट वन। जेई एडवांस का है 2014 का। करोगे सॉल्व? अब एडवांस तो थोड़ा सा सॉल्व कराता है, क्या कहते हैं वो, ऐसा हिंट नहीं देता कि कंबाइन कर लो। मैम वो क्या? वो तो भगाएगा। यस मैम वो तो कराएगा ही सॉल्व। वो तो कराएगा क्योंकि अब उसको क्रीम जो चूज करनी है। क्या कहते हो? हाँ यस मैम। चलो फिर सोचो, फिर लिखो टर्म्स फटाफट। थोड़ा सा ही सोचना है, एक्स की पावर 11 तक सोचना है बस। पहले तो एक्सपेंशन लिखनी है, ठीक है? क्या लिखोगे? 4c0 प्लस 4c1 एक्स स्क्वायर प्लस 4c2 एक्स की पावर 4 हो गया, प्लस 4c4 एक्स की पावर 6 6 प्लस 4c4 एक्स की पावर 8। राइट? फिर अगली टर्म, अगला मल्टीप्लाई कर दो, सब इंटेलिजेंट है। 1 प्लस एक्स 3 की पावर 7, जाने क्या बोलोगे? 7c0 प्लस 7c1 एक्स की पावर क्यूब 7c2 एक्स की पावर 6 एंड सो ऑन, ऐसे तक चलती जाऊंगी। ठीक है। फिर थर्ड वाली टर्म लिख लेते हैं, अलग पेन से लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो 12c0 12c1 एक्स की पावर 4 12c2 एक्स की पावर 8 एंड सो ऑन। ठीक है जी? ओके। यस यस मैम। मैम। अब मुझे बनाना है एक्स की पावर
11। ठीक है, अब देखो इसकी मैक्सिमम पावर कहाँ तक जा रही है, सोच के देखो। 21 तक। अगर 6 बनेगी फिर 9 बनेगी, ऐसे ही चलेगी। यस मैम। Yes, और ma'am. ये बनेगी 9 बनेगी, फिर 12 बनेगी एंड सो ऑन, राइट। यस मैम 12 की बात ही Yes, काम की, 12 ही और काम की। ठीक है, और इस और मेरे को जाना है 11 तक, और इस तरफ मेरे पास 4 बन रही है, 8 बन रही है। देखो अगर इसमें ये ले लूं 3 और ये 8, 11 बन रहा है। यस मैम। यानी कि 4C0 इंटू 7C1 इंटू 12C2 कर लूं, एक तो इससे 11 बन रहा है। यस मैम। yes, ma'am. क्लियर है सबको। अगली बार अगर अब इसमें 2 बन रही है, 2 5, अब क्या कॉम्बिनेशन लूं, नहीं बन रहा, यहां से चलते हैं। 4 4 3 7, जो बीच वाली है उसमें क्या आप 2 पे 7C2 x⁻9 2 पे बन रहा है कुछ। यस मैम वो 7C2 x⁻9 आगे जो आएगा उसमें बीच वाली में उससे बन सकता है। 7C2 x⁻9 जो बीच वाले में ओके उसके साथ बन जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे कि 4C1 इंटू इसके बाद 7C3 लोगे, यस मैम। और इंटू 12C0 ले लोगे फिर। यस मैम। ठीक है, प्लस फिर 4 4 3 7 4 11, ये भी बन रहा है। 4C2 7C1 इंटू 12C1, क्या कहते हो। मैम कैसे। 4C2 x की पावर 4 x की पावर 3 7 हो गया, और 4 11। ठीक है जी। Yes, ma'am. और देखो कॉम्बिनेशन बच्चा पार्टी एडवांस है। 4 ये आठ और x तीन की का बन पावर जाएगा। 8 और 8 7 3 c 11 से 1 भी x बनेगा। क्यूब। Yes, ma'am. 4C4 7C1 इंटू 12C0। 12C0 यस मैम। और कोई बनेगा, आई गेस यही रुक जाएंगे बस, इसके बाद नहीं बन रहा होगा। चेक कर लेना आप लोग एक बार, और इनको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलेगा। मैम और क्या कोई तरीका कैसे करने का, हम्म इसे करने का और कोई तरीका नहीं है मैम। अरे देखो, आप एक चीज और सोच सकते हो। आप लोग पहले वाले में ना ये देख लो कि आपके पहले वाले के पास पावर्स कौन कौन सी थी। आपके पास पावर 2 थी, 4 थी, 6 थी, 8 थी, राइट। या Yes, फिर x की पावर 0 थी। ठीक है, और दूसरे के पास आपके पास 0 है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, कहाँ तक जा रहा है, 15 18 21। आगे काम कीजिए। ठीक है, मतलब ये तो चाहिए, 12 ये तो चाहिए ही नहीं। अब ये अगली बारी में सोच लो, आपके पास 0 है, 4 है, 8 है, 8 के बाद क्या बन जाएगा, 12, वो भी नहीं चाहिए। 12 तो अल्टीमेटली आपके पास ये वाली चीजें, इनसे कॉम्बिनेशन बनाना है। एक इसमें से लेना है, एक इसमें से, एक इसमें से। अब देख लो क्या लोगे। आपने 0 लिया, ठीक है, और अगर इधर से 3 ले लिया, इधर से 8 ले लिया, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, ऐसे सकती थी मैम, उधर से 0 ले सकते हैं, उधर से 3 ये 2 मिनट, ये उधर 0 3 8 ले लिया सबसे पहली बार। yes ma'am अगली बार फिर अगर आपने यहाँ से 2 लिया, 2 9 और 0 ले लिया। yes ma'am ठीक है जी। फिर अगर आपने 4 लिया, 4 6 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, 4 9 का नहीं है, 4 3 7, 4 3 7 4 11 ले लिया। हाँ yes ma'am ठीक है, 6 के साथ इधर कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, इधर कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। यस मैम। 8 के साथ बन रहा है, 8 3 11 और 0 बस। ऐसे में ऑप्शन पास पास है, तो अगर कोई कॉम्बिनेशन छूट भी है तो पता चल जाएगा। हाँ, आपको पता चल जाएगा ना, वैसे तो आपको पता ऑप्शन ही पास पास है। डेफिनेटली 4 इन आप देखो, ऐसा लिख लो ना ऊपर, इनसे ही पता चल जाएगा कि पावर 11 चाहिए, कैसे बनेगी। ठीक है, यस मैम।
चलिए, आपको इसमें बताना है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो अब आपको पता ही चल गया कि करना क्या होता है एग्जैक्टली। Yes, थोड़ा सा सही करके लिख लेते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर m है, 1 प्लस एक्स की पावर n डिवाइडेड बाई एक्स की पावर n है। इसका मतलब 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n डिवाइडेड बाई एक्स की पावर n है। क्लियर? yes ma'am. अब आपको क्या चाहिए? टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए। तो क्या सोचोगे? क्या कहते हो? मैम जो एस की एम वाली टर्म होगी उस पर इंडिपेंडेंट रहेगा। हाँ, जाने कि m प्लस n सी n होगा तो वो Yes, x खत्म हो जाएगा। यस मैम। सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन ए आ जाएगा, Yes ma'am. है ना? मैम अगर इधर एन की जगह एम होता तब भी आंसर आ जाता ना। हाँ, तब भी वो आता। तो कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी है कि हाँ, एम एन रख एम बराबर। अगर अगर इस तरफ लगा देते, ये ऐप इधर लगा देते x नीचे और इधर नहीं होता तो वैसा क्वेश्चन बना देते। सेम ही आंसर आता है। हाँ, ठीक है जी। Yes ma'am. तो आई गेस ये यहाँ तक का टॉपिक पूरा क्लियर है। सारे क्वेश्चंस को एक बार दोबारा से देख कर आओगे, क्या कहते हो? यस मैम। Yes ma'am. ठीक है ना? तो एक आप लोगों को कल जैसे क्लास नहीं है हमारी, अब हमारी क्लास थर्सडे को है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, गो हेड एक बार अब इसकी डीपीपी सॉल्व करके आए। Okay ma'am. ठीक है ना? Okay, और ma'am. अपना थोड़ा परमुटेशन कॉम्बिनेशन साथ साथ पढ़ लो, क्योंकि संडे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का टेस्ट है। तो एक बार उसको साथ साथ गो थ्रू कर लो। ठीक है जी। अगली क्लास में इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और ग्रेटेस्ट टर्म पढ़ेंगे। अगली ग्रेटेस्ट क्लास ग्रेटेस्ट टर्म पढ़ेंगे। बाइनोमियल के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कौन सी टर्म ग्रेटेस्ट है। ठीक है।